नहमदु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद वाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। हम पढ़ रहे हैं सूरह अन्निसा, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर। आज जो आयत पढ़ेंगे आयत नंबर 35 का तर्जुमा और उसकी तफसीर पढ़ेंगे। व इन खिफ्तुम, अगर तुम्हें खौफ हो, शिकाका, शिकाक का लफ्ज़ शक से निकला है, यानी झगड़े का, टूटने का, बैनहुमा, इन दोनों के दरमियान। कौन? शौहर और बीवी के दरमियान अगर घर टूटने का डर हो जाए तो फिर क्या करो? ये चौथा हल है। कोई औरत नहीं मान रही, नाराज़गी से, ना समझाने से, ना मारने से, तो अब क्या है? नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि आपस में नहीं रहेंगे। तो क्या करो? फब असू हकमम मिन अहलिही, मुकर्रर करो हकमन, एक मुनसिफ, मिन अहलिही, लड़के के घर वालों में से, वह हकमम मिन अहलिहा, और एक मुनसिफ औरत के घर वालों में से। यानी खुद नहीं अब मामला सुलझा सकते, अब क्या करें? अब मामला घर की अदालत में जाए। बाहर कोर्ट में जाने से पहले कहाँ जाए? घर की अदालत में। ई युरीदु इस्लाहा, और अगर वो दोनों इस्लाह चाहेंगे, दोनों कौन हैं? या तो वो ज़ौजैन हैं या फिर हकमन हैं। युफ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, तो अल्लाह उन दोनों के दरमियान मवाफ़क़त पैदा कर देगा, अल्लाह उनको तौफ़ीक़ दे देगा, घर टूटने से बच जाएगा। इन्नल्लाह काना अलीमन खबीरा, बेशक अल्लाह ताला इल्म वाला है, खबर रखने वाला है। वो ज़ाहिर व बातन सब हालात जानता है कि किसकी नीयत कैसी है, कौन क्या चाहता है। इससे हमें तौफ़ीक़ का क़ायदा भी पता चलता है, अल्लाह किसको किस चीज़ की तौफ़ीक़ देता है। जिस तरह हम ये कहते हैं कि अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है, वो ये देखता है कि कौन क्या चाहता है, इंसान क्या चाहता है, उसकी नीयत में क्या है। तो यहाँ पर क्या पता चलता है? आखिरी चाराकार के तौर पर कि अगर दो लोग आपस में टकराएं और फैसला ना कर सकें, उमूमन जब दो लोग झगड़ते हैं तो वह एक दूसरे की सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते, एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। तो नतीजा क्या होता है? कोई हल नहीं निकलता और दोनों आपस में टकरा कर ख़त्म हो जाती हैं। फिर थोड़ी बहुत रुख्सत जो मारने की है वो सख्त तशद्दुद में बदल जाती है। तो फिर क्या हुक्म है? किसी तीसरे को हकम मुकर्रर करें। और इसमें इंसाफ का तकाजा क्या है? एक लड़के की तरफ से हो और एक लड़की की तरफ से। वो बैठकर मामलात को तफसील से देखें, जिसकी गलती हो उसको समझाएं और एक दूसरे के हुकूक के साथ कंप्रोमाइज़ करके घर बनाने की कोशिश करें। अगर नीयत अच्छी होगी तो कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा मामलात को सुलझाने का। और अगर नीयत में ही बिगाड़ है, चाहे वो औरत की नीयत हो या मर्द की, अगर मर्द उसको रखना ही नहीं चाहता, उसकी नज़रें कहीं और हैं, या बीवी बेवफा हो चुकी है, तो फिर अल्लाह ताला भी ऐसे घरों को बाकी नहीं रखता। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।